जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी सुबह सुबह का टाइम है, 10 बज गए हैं और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हुई है खाना बनाने से। तो खाने में आज मैं बनाने वाली हूँ गोभी के पराठे। गोभी मैंने काट कर छलनी में डाल कर रख दी है, थोड़ी सी देर गर्म पानी में भिगो कर रखी थी। और अभी 2-3 चक्कर लगाने पड़ेंगे मुझे, अंदर से सामान लेकर आना है। और ये लाल मिर्च भिगो कर रख दी है गर्म पानी में, चटनी आसानी से बन जाती है फिर। और अभी जो सामान मुझे चाहिएगा वो लेकर आऊँगी। तो 2-4 मिर्च मसाले लेकर आने, बाकी का तो सारा सामान आजकल इस रसोई में इकट्ठा हो गया है। क्योंकि खाना अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो चूल्हे पर ही बनता है। गर्मियों में तो ये है कि कभी कभी गैस पर भी बना लेते हैं। ज़्यादातर सुबह का खाना गर्मियों में गैस पर ही बनता है। और ये देखिए, ये हमारी घिया की बेल, इतनी घिया लगती है इस पर, बहुत ही ज़्यादा, और बड़ी नहीं होती है एक भी। तो कोई आप सबके पास ऐसी टिप्स हो जिससे घिया बढ़ जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। डेली की 10-15 घिया लगती हैं, छोटी छोटी। फूल भी आता है ढेर सारा, लेकिन घिया नहीं बनती है एक भी। हमने तो अपनी तरफ से कोशिश की है। हमारे यहाँ तो जो हम धूमड़ी बनाते हैं घर पर वो रखते हैं, तो वो तो डेली रखते हैं, फिर भी एक भी घिया बनकर तैयार नहीं हो रही है। तो जी चलिए अभी झटपट खाने की तैयारी कर देते हैं। क्योंकि आज इनको थोड़ा सा लेट खेत जाना था, तो मैंने इसी चक्कर में खाना बनाने में भी लेट कर दिया है। नहीं तो आजकल सुबह का खाना थोड़ा सा जल्दी ही बन जाता है। काम वैसे आज मेरा सारा निपट गया है, बस थोड़ा बहुत काम बाकी है। आज मैंने मेरा काम थोड़ा जल्दी ही निपटा लिया है। अभी लाल मिर्च, थोड़ा सा ज़्यादा लहसुन और नमक की मैंने सिंपल सी चटनी बनाकर तैयार कर ली है। चटनी आप चाहे कोई भी बनाए, लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डालें। लहसुन की अच्छी खासी खुशबू आनी चाहिए चटनी में, तभी खाने में अच्छी लगती है। मैं तो चटनी में हमेशा लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा ही डालती हूँ, और हमारे यहाँ चटनी बनाई भी बहुत ज़्यादा जाती है। और आज हम पराठे बनाने वाले हैं, तो पराठों के साथ ये जो टमाटर और धनिया की चटनी है, इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है। टमाटर की चटनी हल्की सी खट्टी और तीखी रहती है। पराठों के साथ खट्टी चीज़ें खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और इस चटनी में टमाटर थोड़े से ज़्यादा ही डालते हैं। एक तो सर्दियों में टमाटर इतने ज़्यादा खट्टे नहीं आते हैं, और चटनी में हम टमाटर धनिया अच्छा डालते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा तीखी नहीं लगती है और पराठों के साथ अच्छी तरह से खाई जाती है। क्योंकि हल्की सी तीखी चटनी रहती है ना, तो फिर वो बच्चे नहीं खाते हैं बिल्कुल भी। और टमाटर की चटनी बच्चों को खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें तीखापन नहीं होता है बिल्कुल भी। और आप चाहें तो टमाटर 1-2 और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, इससे फिर हमारी चटनी बिल्कुल ऐसी बनकर तैयार हो जाएगी जैसे कि सब्जी होती है। तो जी चटनी तो मैंने बनाकर रख ली है, और अभी पीस लेते हैं 2-3 मसाले। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ मैं पराठे भी, इतने ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं डालेंगे। तो मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया है, छोटा सा अदरक का टुकड़ा, और 4-5 हरी मिर्च। हरी मिर्च मैं हमेशा पीस कर डालती हूँ, क्योंकि कहीं कहीं टुकड़े आते हैं तो बच्चों को तीखा लग जाता है। ऐसे पीस कर हम डालते हैं तो पिट्ठी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। क्योंकि कहीं कहीं तीखापन आता है तो फिर वो पराठे खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। बाकी तो खाना बनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है। और आज मैं एक इंस्टेंट हरी मिर्च का अचार बनाने वाली हूँ, क्योंकि बाकी तो अचार रखे हैं घर पर, लेकिन हरी मिर्च का अचार नहीं है। और अभी सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में तो पराठे लगभग बनते ही रहते हैं। तो बस एक चटपटा सा अचार बनाकर तैयार कर लेते हैं। और अभी गोभी हमारी अच्छी तरह से सूख गई है, और गोभी को मैंने जो बिल्कुल बारीक वाला ग्याकस रहता है ना, उसमें से निकाला है। क्योंकि पराठे बनाते हैं और हल्के से भी बड़े बड़े हमारे फूल रह जाते हैं, तो फिर पराठे इतने अच्छे नहीं बनते हैं। थोड़ी सी देर पहले ही मैंने इसको ग्याकस में से निकाल कर रख दिया है, ताकि ये पानी छोड़ दे। गोभी पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती है, गोभी और मूली। ये 2 सब्जियां ऐसी हैं जिनके पराठे बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें हम छोटी छोटी बातों के ध्यान रखते हैं, तो पराठे हमारे बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं। गोभी को तो बस पिट्ठी बनाने से 10-15 मिनट पहले ग्याकस में से निकाल कर छोड़ दें, ताकि ये अच्छी तरह से पानी छोड़ दे। तो अभी पराठों के लिए आटा गूँथ कर तैयार कर लेते हैं, बाद में हम बनाएंगे पिट्ठी। और आटा मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से गूँथूँगी, इसमें हल्का सा नमक डाल लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा बहुत दूध या फिर घी वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, इससे हमारे पराठे थोड़े से सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। लेकिन हम तो गरम गरम खाते हैं,
तो इसलिए मैं तो सिंपल जैसे रोटियों का आटा गूँथती हूँ हल्का सा नमक डालकर, वैसे ही आटा गूँथती हूँ। हाँ, बस आटा हम थोड़ा-सा नरम गूँथेंगे, पराठे बना रहे हैं तो। वैसे मैं तो रोटियां भी नरम आटे की ही बनाती हूँ, क्योंकि सख्त आटे की अगर हम रोटियां बनाते हैं ना, तो रोटियां थोड़ी सी देर रखने के बाद बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती हैं। हल्का सा आटा हमारा नरम ही होना चाहिए, चाहे रोटियां बनाएं या पराठे। और खाना बनाते टाइम मेरी भागदौड़ ऐसे ही चलती रहती है। एक तो इनको खेत जाने की जल्दी रहती है, और दूसरा ये है कि रसोई थोड़ी-सी ज़्यादा दूर हो गई है। एक बार में तो सारा सामान हम उठाकर लेकर भी नहीं आ सकते हैं। आधी चीज़ें तो हमें खाना बनाते-बनाते ध्यान आती हैं। अभी थोड़ा-सा तो जीरा भून लेते हैं। जीरा वैसे मैं हमेशा भून कर रखती हूँ, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। लस्सी हो या दही हो, हम थोड़ा-सा नमक और जीरा डालकर खाते हैं तो बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल रायता जैसा टेस्ट आता है। रायता बनाने की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, और बच्चों का ये है कि थोड़ा-सा जीरा और नमक डाल देते हैं तो अच्छी तरह से खा लेते हैं। हमारा तो फिर भी चल जाता है, बस हर बात में हमें बच्चों के लिए ही सोचना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की ज़्यादा मीन-मेक रहती है हर चीज़ को खाने में, और हमारा ये रहता है कि जैसे-तैसे करके इनको दूध, दही, लस्सी सब कुछ खिलाना ही है। रितिका और ईशान दोनों बहन-भाई दूध तो पी लेते हैं, लेकिन लस्सी दही खाने में उनके बहुत ज़्यादा नखरे हैं, स्पेशली लस्सी पीने में। दही तो फिर भी थोड़ी बहुत खा लेते हैं। तो बस अभी पहले तो पराठों के लिए मैंने थोड़ा-सा जीरा और धनिया भून लिया है, और अभी भून लेते हैं ये लस्सी दही के लिए थोड़ा-सा जीरा। और अभी चूल्हे पर मैंने रख दी है कढ़ाई, तो अचार बनाकर तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में मैंने थोड़ा-सा तेल डाल दिया है। तेल को पहले हम अच्छी तरह से गरम करेंगे, और उसके बाद फिर मैं इसको हल्का सा ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तब तक हम पिट्ठी बनाकर तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए गोभी में से कितना सारा पानी निकला है, और झटपट अगर हम पिट्ठी बना लेते हैं तो ये आधा पानी निकलता है, आधा हमारी गोभी में ही रह जाता है। और जैसे ही हम पराठे बनाने स्टार्ट करते हैं तो पिट्ठी बिल्कुल नरम हो जाती है। अभी गोभी को अच्छी तरह से निचोड़ दिया है, और अभी डाल दी इसमें 2-4 मिर्च मसाले। मसालों में मैंने इसमें डाला है हल्दी, लाल मिर्च और नमक, 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाला है, और जो हमने धनिया और जीरा भूनकर तैयार किया था 2-3 चम्मच उसकी डाल दी हैं, और लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया। थोड़ी सी मैंने इसमें हींग डाली है, बिल्कुल सिंपल से मसाले डाले हैं। हींग या लौंग दोनों में से आप एक चीज़ डाल सकते हैं। हींग का भी इन पराठों में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, और अच्छी भी रहती है। हींग तो हमें खाने में थोड़ी बहुत ज़रूर डालनी चाहिए। अभी तेल को मैंने गरम करके ठंडा कर लिया, और इसमें अभी डाल दी मैंने राई और हींग। हल्की सी चटकने के बाद साथ में डाल दी हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैंने लंबा लंबा कट किया है, आप चाहें तो गोल या किसी भी साइज में कट कर सकते हैं। 2-3 मिनट भुनने के बाद फिर डाल दी इसमें हल्दी और नमक, और जो हमने मसाले भूनकर तैयार किए थे ना वो डाल दिए हैं। इसमें थोड़ी सी आप सौंफ भी भूनकर डाल दें, सौंफ का भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इस अचार में। हमारे घर पर तो अभी थी नहीं। साथ में मैंने इसमें आधी चम्मच अमचूर पाउडर डाला है, और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। इस अचार में खटास थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो खाने में भी अच्छा लगता है, और नींबू डालने से ये थोड़े से लंबे टाइम तक चल जाता है। तो बस अभी ये हमारा इंस्टेंट चटपटा सा हरी मिर्च का अचार बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगती हैं इसको बनाने में। सर्दियों के मौसम में बना कर रख लेते हैं तो 8-10 दिन आराम से चल जाता है। और अभी मैंने बिल्कुल लास्ट में पिट्ठी में नमक डाला है, क्योंकि गोभी में हम पहले नमक डालकर छोड़ देते हैं तो पानी छोड़ देती है। तो जिस टाइम पर मुझे पराठे बनाने रहते हैं ना, मैं उसी टाइम पर नमक डालती हूँ। बाकी के सारे मसाले मिक्स करके रख लेते हैं, और नमक लास्ट में मिक्स करते हैं। तो जी ये देखिए पिट्ठी हमारी बिल्कुल सूखी सूखी बनकर तैयार हुई है, और अभी बना लेते हैं पराठे। और ये देखिए एक पराठा मैंने बनाकर भी तैयार कर लिया है। अभी मुझे थोड़ी सी जल्दी है, क्योंकि इनको खेत लेट जाना था, तो इसी चक्कर में मैं धीरे धीरे चल रही थी, पर अभी थोड़े से ज़्यादा ही लेट हो गए हैं। लगभग 11 बज गए थे मुझे खाना बनाते बनाते। तो फिर 11 बजे के बाद तो सर्दियों में इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं बचता है। खेत जाना रहता है तो थोड़ा सा जल्दी जाते हैं, तभी कुछ काम हो पाता है। और मैं पराठे कुछ ऐसे ही बनाती हूँ, आलू के भी ऐसे ही बनाती हूँ, और गोभी के भी। पूरी रोटी बना लेते हैं, उसके बाद फिर उसमें थोड़ी सी ज़्यादा पिट्ठी भरते हैं, क्योंकि पराठों में थोड़ी सी ज़्यादा पिट्ठी रहती है ना, तभी अच्छा टेस्ट आता है। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी पिट्ठी भरकर हम जो पराठे बनाते हैं ना, उसमें फिर पिट्ठी का कोई टेस्ट नहीं आता है। तो इनके लिए तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा पिट्ठी भरकर ही 3-4 पराठे बनाकर तैयार किए हैं। और खाना बनाते टाइम हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो खाना हमारा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है, चाहे खाने में हम कुछ भी बनाएं।
क्योंकि इतनी बड़ी कुक मैं भी नहीं हूँ, आप सब की तरह एक सिंपल सी हाउसवाइफ ही हूँ, लेकिन धीरे धीरे करके हम सब सीख जाते हैं। तो जी आज की हमारी स्पेशल थाली बनकर हो गई है तैयार। दाल है, साथ में चटपटा सा हरी मिर्च का अचार है, लहसुन और टमाटर की चटनी है और घर की बनी हुई दही है। साथ में आज के हमारे स्पेशल गोभी के पराठे। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और आज की थाली हमारी स्पेशल है क्योंकि इन्होंने लगाई है। मुझे इतने दिन हो गए हैं वीडियो बनाते हुए, ये काम हमेशा मेरा और रितिका का रहता है। बच्चे घर पर रहते हैं तो बच्चे कर लेते हैं, नहीं तो फिर मैं अपने आप देखती हूँ। पर आज इनको जल्दी भी थी और ये घर पर भी थे, तो आज की थाली इन्होंने ही लगाई थी। आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप सबको वीडियो कैसी लगती है, कोई कमी लगती है या फिर आपका कोई भी सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसे आप सबको मेरी वीडियो का इंतज़ार रहता है, वैसे ही हमें भी आप सबके कमेंट का इंतज़ार रहता है। लेकिन ये है कि काम के चक्कर में अभी सर्दियाँ आ गई हैं, दिन छोटे हो गए हैं, तो मैं आप सबके कमेंट के रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि देखती नहीं हूँ, देखती हूँ मैं सभी के कमेंट है, साथ साथ में चेक कर लेती हूँ। हाँ, पर टाइम नहीं मिलता, काम थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है आजकल, तो इसी चक्कर में मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ आप सबके कमेंट का। तो कहीं आप सब ये ना सोचें कि दीदी तो अभी रिप्लाई ही नहीं करती है, तो हम कमेंट करें या ना करें, ऐसी कोई बात नहीं है। जो रेगुलर व्लॉग पर आते हैं और कमेंट करते हैं उन सब का मुझे पता रहता है और मुझे इंतज़ार भी रहता है आप सबके कमेंट का। तो वीडियो देखते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आप सब। तो जी अभी बज गए हैं 12, खाना खाकर ये तो खेत चले गए हैं और मैंने अपना काम निपटाया, बर्तन वगैरह साफ़ किए हैं। और आज अंदर का काम मेरा बाकी ही है, गैस साफ़ करना और यहाँ रसोई में थोड़ा बहुत सामान जचाना, ये सब बस सुबह सुबह एक बार साफ़ सफाई हुई थी। पर बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो जैसे थोड़ा बहुत सामान फैल ही जाता है। तो ये सारे काम तो हमारे चलते ही रहते हैं और सर्दियों में इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता है। अभी 12 बज गए हैं तो थोड़ा सा ये काम बाकी है, ये और निपटा लेते हैं, उसके बाद फिर अपना वीडियो का काम देखेंगे। 1.5-2 घंटा उसी में निकल जाता है। बस आजकल तो यही रूटीन चल रही है, घर का काम और फिर थोड़ा बहुत अपना वीडियो का काम करते हैं, इसी में दिन पूरा हो जाता है। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ।